क्या आज भी जीवित है सुभाष चंद्र बोस? क्या सच में प्लेन क्रैश में हो गई थी सुभाष चंद्र की मौत? क्यों सरकार ने सुभाष चंद्र की मौत से जुड़ी फाइल्स कहीं दशकों तक रखी गुप्त? क्या था सुभाष चंद्र बोस का जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी से विवाद? क्यों अंग्रेज कहते हैं कि भारत को आजादी सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के कारण ही मिल पाई है? सुभाष चंद्र बोस की मौत और उनके जीवन से जुड़े कई रहस्य बताएंगे हम आपको आज की वीडियो में, इसीलिए अंत तक बने रहिए। 18 अगस्त सन 1945 के दिन ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ और कहा जाता है कि इसी प्लेन क्रैश में आजाद हिंद फौज के संस्थापक और भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। लेकिन आज भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि वाकई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत एक विमान हादसे में हुई। इस विमान हादसे को ना मानने के पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। कहा जाता है कि प्लेन क्रैश होने के बाद विमान का सारा तेल बोस के ऊपर गिर गया था और वे आग से बुरी तरह झुलस गए। विमान में सवार 3 अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। बोस को जल्दी से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस के विमान की दुर्घटना होने की खबर लोगों और मीडिया तक पहुंची, वे सभी उस अस्पताल में पहुंचे जहां नेताजी को ले जाया गया। लेकिन अस्पताल के भीतर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने दिया गया, यहाँ तक कि उनकी बॉडी के दर्शन भी लोगों को नहीं करने दिए गए। 20 अगस्त के दिन अस्पताल के पास ही नेताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अस्थियां जापान के रेंकोजी टेम्पल में आज भी रखी हुई है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर क्यों मीडिया को अस्पताल में नहीं जाने दिया गया? क्यों किसी को भी नेताजी के अंतिम दर्शन नहीं करने दिए गए? जापान के मंदिर में जो अस्थियां रखी हैं, उनके भी नकली होने के दावे किए जाते हैं। नेताजी के परिवार का कहना है कि अगर सरकार सच बोल रही है तो उन अस्थियों का डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिससे हकीकत सबके सामने आए। लेकिन सरकार डीएनए टेस्ट कराने से साफ इनकार कर देती है और यहाँ तक कि उनकी अस्थियों को भारत लाने की कोशिश भी सरकार नहीं करती। लोगों का कहना है कि जापान के मंदिर में जो अस्थियां हैं, वो जापान के एक सैनिक की है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेताजी इस प्लेन क्रैश में जिंदा बच गए थे और वे भारत आकर रहने लगे। भारत में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में गुमनामी बाबा बनकर उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और सन 1985 में उनकी मौत हो गई। गुमनामी बाबा का चश्मा और उनके चेहरे के हाव भाव काफी हद तक नेताजी से मेल खाते थे। गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके पास से 24 संदूक मिले, जिनमें कई किताबें, गोल चश्मा, कई देशों के अखबार, एक बेल्जियम टाइपराइटर मौजूद था। ऐसे में संदेह होता है कि एक बाबा के पास इन सब चीजों का क्या काम? और गुमनामी बाबा ज्यादा किसी से मिलते भी नहीं थे और जितने लोगों से मिलते थे वे पर्दे के पीछे रहकर ही मुलाकात किया करते थे। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी कही जाती है कि नेताजी को नेहरू और गांधी जी ने मिलकर गायब कराया और उन्हें सीधे रूस भेज दिया गया। नेताजी की पूरी जिंदगी रूस की एक जेल में गुजरी। हालांकि इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल है, क्योंकि नेताजी जैसी शख्सियत को इतने सालों तक जेल में बंद रखना मुमकिन नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ साल जेल में बंद रहने के बाद सन 1947 में उन्हें मार दिया गया। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि वे प्लेन क्रैश से बच निकले थे और बाद में पेरिस जाकर रहने लगे, जहां उन्होंने फ्रांस सीक्रेट सर्विस ज्वाइन कर ली थी। इसके अलावा भी ना जाने सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी कितनी सारी थ्योरीज हैं। यहाँ तक कि नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट भी आज तक जारी नहीं किया गया है। 1945 में प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत वाकई में हो गई थी। इस बात को भारत के लोगों के साथ साथ अंग्रेज भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। भारत में अंग्रेजों ने नेताजी की मौत के जांच के आदेश दिए और इसकी जिम्मेदारी जॉन जी फिगीज को सौंपी गई। 1946 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन उस रिपोर्ट को हमेशा कॉन्फिडेंशियल ही रखा गया। 1949 में नेहरू जी ने इतिहासकार प्रतुल चंद्र गुप्ता से कहा कि वे एक रिसर्च करें और पता लगाएं कि भारत की आजादी में आजाद हिंद फौज का कितना योगदान रहा है। उनके मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में विस्तार से जांच करें। प्रतुल चंद्र गुप्ता को अपनी रिसर्च पूरी करने में 3 सालों का वक्त लगा और उन्होंने 490 पेज की एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की, लेकिन इस मैन्युस्क्रिप्ट को भी कभी पब्लिश नहीं किया गया। एक और दिलचस्प किस्सा यहाँ सुनने को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत संघ की एम्बेसडर हुआ करती थी। एक बार वो रूस से वापस लौटी और भारत में एक पब्लिक मीटिंग कर रही थी। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर एक जैसे शख्स से मिली जिसका नाम जानकर आपको भारत की आजादी से भी ज्यादा खुशी होगी। लेकिन इतने में ही नेहरू जी ने उन्हें बीच में चुप करा दिया। नेताजी की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए भारत सरकार द्वारा 3 बार स्पेशल आयोग का गठन किया जा चुका है। 1955 में शाहनवाज कमीशन और 1970 में खोसला कमीशन ने लगभग एक जैसी ही रिपोर्ट पेश की। दोनों ने कहा कि 18 अगस्त को प्लेन क्रैश में ही नेताजी की मौत हो गई। लेकिन सन 1999 में मुखर्जी कमीशन ने कुछ अलग रिपोर्ट पेश की। पहली 2 रिपोर्ट भारत में ही तैयार की गई थी, लेकिन 1999 में कमीशन के सदस्य जांच के लिए ताइवान गए और ताइवान जाकर उन्हें पता चला कि उनके यहाँ सन 1945 में प्लेन क्रैश होने की कोई
घटना ही दर्ज नहीं की गई है। अब सच क्या है इस बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। लोगों का कहना है कि सरकार लोगों से जानबूझकर सच छिपा रही है और इसीलिए उनकी जिंदगी और मौत से जुड़ी कई 2300 से अधिक फाइल्स को सरकार ने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। हालांकि लोगों की डिमांड के बाद साल 2016 में उनके कुछ फाइल्स को सार्वजनिक किया गया था, लेकिन उनमें नेताजी की मौत की जानकारी वाली फाइल शामिल नहीं थी। सन 1956 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हिंदुस्तान आए और इस दौरान उन्होंने कलकत्ता के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से मुलाकात की। पीबी चक्रवर्ती ने पूछा था कि अंग्रेज भारत छोड़कर क्यों चले गए थे। इस पर एटली ने 3 शब्दों में जवाब दिया था, आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस को बहुत से लोग भारत का पहला प्रधानमंत्री भी मानते हैं। उन्होंने कुछ हिस्से जापान की मदद से अंग्रेजों से आजाद करा लिए, जहाँ उन्होंने तिरंगा भी फहराया था। इतना ही नहीं, उन जगहों पर नेताजी ने कोर्ट बनाया, बैंक खोले गए, उनकी खुद की करेंसी, रेडियो स्टेशन और स्टैंप भी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रूस, जापान, चीन और जर्मनी के बड़े लीडर्स के साथ आमने सामने बैठकर बात किया करते थे। हिटलर के साथ तो वे आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। नेताजी कम्युनिस्ट विचारधारा से काफी प्रभावित थे। वहीं गांधी जी साम्यवाद के खिलाफ माने जाते थे। उन्होंने आजाद भारत की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली थी। भारत के इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में वे बात करते थे। उनके पास एक अच्छा विजन था, लेकिन अपनी विचारधारा के कारण नेताजी ने न सिर्फ देश के बाहर बल्कि देश के भीतर भी कई दुश्मन तैयार कर लिए। कहा जाता है कि यदि नेताजी आजादी के वक्त तक जीवित होते या भारत में होते तो भारत के पहले प्रधानमंत्री वही बनते, और अगर वे भारत के प्रधानमंत्री बनते तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कभी नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उनकी मौत प्लेन क्रैश में हो गई थी या वे बड़े नेताओं की साजिश का शिकार हो गए थे? इस बारे में अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।